शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया, बताओ जीजियों, आप भी मंदिर जाती हो, अगर कोई मंदिर में नहीं जाओ, कहीं शादी में चली गई, बुलबुए में चली गई, महिला संगीत में चली गई, किसी के यहाँ कोई फंक्शन में चली गई, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में चली गई, और कोई तुमको अपने दुख का दुखड़ा रोएगा, तो तुम क्या बताओगी? ईमानदारी से बोलो, यही बोलोगी ना? शंकर जी के मंदिर जाती हो, एक लोटा जल चढ़ाती हो, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है सुनती हो, थोड़ा शिव महापुराण को सुनती हो, अपन क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्योंकि अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपन कोई तंत्र विद्या वाले भी नहीं है, ना अपने को मंत्र आते हैं, ना अपने को तंत्र आते हैं, ना अपन कोई अघोरी है, ना कोई बाबा है कि अपने पास में कोई विद्या हो तो अपन किसी को दे दो। यहाँ तो केवल एक है, बोल बम का नारा है, यहाँ तो केवल एक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो, कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ाओ। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा गुरुजी ने आज बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। सुना था ना कल आप लोगों ने? गुरुजी ने बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना, कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत करना। एक भी उपाय अगर आप शिव पुराण का कोई उपाय करते हो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि देगा कि नहीं देगा। नहीं शब्द लाओ मत। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मुझे बाबा देगा क्या? एक माँ ने पत्र लिखा, देख मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, पत्नी का नाम सुमन शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं प्रदीप जी शुक्ला, पत्नी सुमन जी शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश आती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं से हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले मैं कुशीनगर में रहती थी गुरुदेव। कथा की जो यजमान है पूनम दीदी, ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ये महात्मा शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका दिया। और गुरुजी एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे बिहार में आप कभी नहीं आए। मैं पूनम दीदी को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूर्वांचल का बिहार जितना है उन सबको आपने शिव महापुराण की कथा इस उत्तर प्रदेश की धरा पर सुना। पहले हम बहुत भटक लिए जिंदगी में, परंतु दुख समाप्त नहीं हुए। इतना तकलीफ था जीवन में, इतना तकलीफ था जीवन में कि हमारे दुख समाप्त ही नहीं हो रहे थे। परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कार्य नहीं, बड़े परेशान थे। तब हमारे एक रिश्तेदार ने, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा सियोर वाला महाराज कथा कहता है आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को सुनो। उन्होंने कहा कि आसन लगाकर कथा सुना करो, टीवी के सामने भी सुनो शिव महापुराण की कथा, तो आसन लगा लिया करो। पलंग पर बैठी हो तो पलंग पर लगा लो, सोफे पर बैठी हो सोफे पर लगा लो। हमने कुर्सी पर आसन लगाकर कथा सुनी। बाबा, हम नहीं जानते थे कि 1 लोटे जल में इतना बल होता है कि जो मांगो वो मिल जाता। हम तो ज्ञानी हैं, दुनिया में भटक लिए और दुनिया में भटके पर उसका फल नहीं मिला। जो मेरे बाबा 6 साल से हम लगे हुए थे कि बाबा कोई फल देगा, कोई फल देगा, पर हमने सब दूर माथा रगड़ा, कहीं नहीं मिला। तब आपके, हमारी त्रिपाठी बहन जी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका एक बार नहीं हुआ। हम कई बार पत्रिका दिखाया, अंगूठी पहना दी, ज्योतिषी को दिखाया, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में बच्चा भी हताश हो गया, हम लोग भी हताश हो गए। तब कथा ने हमको बल दिया, और कथा ने बल देकर हमको ये बता दिया कि एक शहद लगाकर बेलपत्र शिव को चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूर्ण करो तो जरूर उसका फल मिलता है। मेरे बेटे ने वही करा, और बाबा की कृपा से जो 6 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा PNB बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बाबा, अब देखो शिव की कृपा कैसी होती है। बाबा, मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्री को चिपकाकर मेहनत कर कर ये फल पा लिया और PNB बैंक में कैशियर के पद पर हो गया। फिर मेरे बेटे ने फिर वापिस एक बार परीक्षा दी
24 में SSC CGL की परीक्षा, बाबा की कृपा से मेरा बेटा फिर उसमें उत्तीर्ण हो गया। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, ऑडिटर के पद पर हैदराबाद में सरकारी नियुक्ति पर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। शिव शिव शंकर ओ घर। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। ये सहज नहीं है, सहज एक विश्वास को जागृत करिए, विश्वास को। उसने लिखा हमेशा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सर भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है? ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो। फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे। पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है। तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के खाते। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे? कोई तुमको उठाएगा? कोई तुमको भगाएगा? तुम 10 जगह जाओगे? नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खाली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान गए, हम पहचान गए, हमारे स्मरण में आ गया,
हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई। हमें मालूम पड़ गया कि बस यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा। आप इतनी संख्या में आए, लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा और जो ड्रोन चल रहे हैं उनसे भी कहूंगा, दिखाना। धूप में लोग बैठे, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, बाहर जहां जगह मिल गई वहां बैठे हुए हैं। जगह रही रत्ती भर जगह नहीं, पूरे पंडालों में कहीं पर, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं। लोग चढ़ चढ़ कर गाड़ियों पर, दुकानों में, रोडों पर, बाउंड्रियों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठे। कहीं पर जगह नहीं, फिर भी एक विश्वास के साथ आप लोग बैठे, एक भरोसे के साथ आप लोग बैठे। विश्वास है आपको? जम के बोलो, है ना? जितने बैठे हो सबको भरोसा है ना? तो ये हमारा भी भरोसा कहता है, जो तुमने बैठ कर मांगा है 3 महीने में, 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। जो विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिख कर भेजा था। एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि 1 लोटा जल से कुछ हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी। तो मैंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला। और उस बेटी ने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं है। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे, जब तक तुम्हारी सीट नहीं है। संसार में जब तक भटकोगे, जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला, शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर 1 लोटा जल लेकर, राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे, कहीं नहीं। किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से। पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ फूफा, मामा काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, पड़ोसी दोस्त यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न होना? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा, इसके सिवाय। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि। मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं। वो एक जरखिन पहनती, उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है? जम के तो बोलो लगी होती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं, ठीक है? उसको पकड़ो, उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जीप का क्या काम है? वो जो 2 भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरकिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई,
इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरखिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरखिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर उसका नाम स्मरण कर कर उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। वो इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े। ये शिव तत्व, ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है, हमें परमात्मा को जोड़ना है, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र लोक है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे हैं। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाता, कहां? बिल्कुल करीब में कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी, नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं। और जो गंगा के पास में रहते हैं, बोले तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, चलते जा रहे हैं, जो नहाया उसे मिल गया। और जो नजदीक में रह रहे हैं, गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे। और जो नहाने आया था
डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया, और ये 5-5, 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठा कर ले गए, और पुण्य उठा कर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भर कर लेकर चले। हम सोचते हैं ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से ढेर आए होंगे, और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं, और गंगा नहा के तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नर्स हो जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगा, कहां ना जा। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। अपने भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है। कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा। यदि एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए, तो पहली फुर्सत निकालना और उस गोते में लगा कर आना, डुबकी लगा कर। क्या देगा, संकोच नहीं, जाना पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से पार्वती जी कर रही हैं कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, इनके प्राण कैसे छूटेंगे। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे। एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ाने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, आप शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोगों में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे ना। ये कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितने जितने ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ। जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करोगे। निवास, प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, जो तुम्हें बनना है बनो। तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना, दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना, व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहना। अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने व्यवहार को मत बदलो, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने नेचर को मत बदलो। जो नेचर है वैसा रखे, जैसा व्यवहार है वैसा रखे, तुम्हारा मन पड़े वैसा रही, अपने व्यवहार में रहो।